जहाँ पे भी हो, चाहे नर्क में हो चाहे स्वर्ग में हो, इस एकादशी का व्रत अगर आप उनके नाम से रखोगे तो उनको इसका फल की बजाय उनको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। हरि के वैकुंठ में भी वास मिलेगा, स्वर्ग में भी वास मिलेगा। कहते हैं कि हम जो श्राद्ध करते हैं, मेरे को लगता है श्राद्ध तो सब करते होंगे, हाथ खड़े करो कौन कौन करता है। चलो शुक्र है, श्राद्ध तो सभी करते हो। क्यों? बड़ों को श्राद्ध कहते हैं। हम सोचते हैं हम साल में एक बार श्राद्ध करते हैं, मगर एक चीज आपको और बताएं, जो श्राद्ध की रोटी हम देते हैं ना अपने पूर्वजों को, वो रोज खाते हैं। वो कैसे? हमारे 365 दिन का हमारे जो एक वर्ष बनता है, वहां पे एक दिन बनता है। हम हर वर्ष जो रोटी देते हैं उनको हर दिन मिलती है, क्योंकि एक वर्ष व्यतीत हो जाता है तो तब उनका एक दिन होता है। तो इस तरह वो हर रोज हमारे दी हुई रोटी को ग्रहण करते हैं। जो हम मत्स्या पे रोटी ग्रहण देते हैं या वैसे कई बार अपने मन से पूर्वजों को देते हैं, वो भी जैसे हम चाय के साथ खाते हैं, कुछ ऐसे उनको मिलती है मत्स्या पे। तो दिन में जो श्राद्ध में देते हैं वो उनको मिलता है, हर रोज मिलता है। समझ गए? 365 दिन हमारे साल के, उनका एक दिन। तो इसी तरह श्राद्ध भी करना चाहिए, एकादशी भी करनी चाहिए। एकादशी का ये फल है, जैसे हम अपने पितरों के लिए करते हैं श्राद्ध, तो हमें जो फल मिलता है, अगर हम स्वयं भी रखें तो उससे, अगर अपने पूर्वजों को तारना चाहें तो पूर्वजों को भी तार सकते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो इन धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं रखते, बहुत कम रखते हैं। बहुत कुछ अच्छे घर होंगे तो उनके जो बच्चे हैं कहना मानेंगे नहीं, पितरों को पानी देना है, खाना देना है वक्त से। तो अगर नहीं हो सकता तो अपने लिए कि वहां पे हमें मिल सके तो एकादशी का व्रत रखो। क्यों? जो एकादशी का व्रत भूखे रहोगे, जो सारा दिन खाना नहीं खाओगे, ये हिस्से का खाना आपको वहां पे मिलेगा। इसलिए जो एकादशी का व्रत करता है वो मरण और जन्म के चक्र से भी छूट जाता है और उनको वैकुंठ में वास मिलता है। ये जो एकादशी है श्री हरि के नाम से विख्यात है। ये व्रत किसका है? व्रत किसका है? श्री हरि का। श्री हरि की आराधना नहीं कर सकते हो, 24 घंटे उनका जाप नहीं कर सकते हो, तो एकादशी का व्रत रख लिया करो। मानती हो सारा दिन भूखे नहीं रह सकते हो, नहीं रहा जाता, मानती हूँ। हर किसी का अपना शरीर होता है, उसकी शक्ति होती है, उस अनुसार। तो क्या करो, अगर खाने पीने की चीजों को, फल ले लिया, दूध ले लिए, नहीं कर सकते तो एक वक्त अनाज को छोड़ लो। उस दिन अनाज नहीं खाना, उस दिन क्या करो, आलू उबाल लिए, उनकी सब्जी बना ली। नहीं खा सकते हो तो मीठा खाने को मन है, स्वांग के चावल मिलते हैं, उनको दूध में डालकर पकाकर खा लो। और द्वादशी के दिन पारायण कर लो, व्रत श्री हरि के चरणों में कि आज हमने वो व्रत पूर्ण कर दिया सारी रात। अगर रात को जागरण करोगे ना तो उसको कई गुना, 100 गुना फल मिलेगा एकादशी का। अगर नहीं कर सकते तो व्रत तो रखो। ठीक है? आगे से कौन कौन व्रत रखेगा? हाथ खड़े करो। अभी भी हम व्रत नहीं रखोगे एकादशी का? हाँ, ये बड़ी खराब हो गई, भूखे नहीं रह सकते। मैं कौन सा कह रही हूँ भूखे रहो, सारा दिन चलो जैसे मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी खाती हूँ, ये थोड़ी ना भूखे रहती हूँ। मेरा भी एकादशी का व्रत है, मैं भी खाती हूँ, फल खा लिया, दूध पी लिया, कभी मूंगफली खा ली, कभी कुछ खा लिया। भूखे तो वैसे मैं भी रह सकती, मैं भी पेटी रहूंगा पूरी। तो इसी तरह एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो उस वक्त राजा अम्बरीश जी ने भी 1 वर्ष, अनुदी आपका व्रत रखना है तो पूरी तरह से कथा सुनो तभी फल मिलेगा। तो क्या हुआ, राजा अम्बरीश जी ने 1 वर्ष का एकादशी का व्रत, तो क्या हुआ, 1 वर्ष पूरी तरह से भक्ति से, लगन से प्रभु की भक्ति भी की और वक्त जो व्रत था उसका पारायण भी किया। पारायण करने से पहले, द्वादशी के दिन जब पारायण करना था, पारायण करने से पहले दुर्वासा ऋषि जी आ गया। आपको पता है दुर्वासा ऋषि तो क्रोध तो उनकी नाक पे यहाँ रखा रहता है, जब आया बस श्राप दे दिया। तो क्या हुआ,
अम्बरीश राजा जी जानते थे ये बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये क्रोधित ना हो जाए, उनको कहा आइए ऋषि हमारे यहाँ भोजन पाइए कि मैंने एकादशी व्रत का पारायण करना है। तो जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं व्रत का पारायण करने से पहले स्नान कराऊं नदी में। अब वो राजा गए स्नान, ऋषि दुर्वासा ऋषि गए स्नान करने के लिए। पीछे से एक वर्ष जो भूखा रहा होगा व्यक्ति, उसको भूख लगी थी, और भूख तो भी छोड़ो, जो एक वर्ष रख सकता है व्रत, तो उसको अभी क्या भूख लगेगी। उसको ये था कि शुभ मुहूर्त पारायण का, व्रत तोड़ने का, पारायण करना तोड़ने का कहीं समय ना निकल जाए। तो उसने क्या किया, प्रभु के चरणों का चरणोदक लिया। पहले तो प्रभु का वंदना की, चरणों की, उनका चरणोदक, उनके चरणों को धोया। जो चरणोदक निकला उससे व्रत का पारायण कर लिया। तो उतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा अरे पापी, तू कितना दुष्ट है, झूठा है, मुझे खाने के लिए बुलाता है कि पारायण करना है व्रत का, और खुद तूने चरणोदक ले लिया, भोजन कर लिया और मुझे खाने के लिए बुलाया। ऐसे भक्त के यहाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तब जो अम्बरीश ऋषि हैं वो बोले नहीं भगवान, नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने व्रत पारायण का समय निकल रहा था, मुहूर्त निकल रहा था, सिर्फ प्रभु का चरणोदक लिया है। मगर जानते ही हैं हम, जो दुर्वासा ऋषि थे बहुत क्रोध वाले थे। उन्होंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुझे अब शाप ही दूंगा। उन्होंने क्या किया, शाप देने की बजाय अपनी एक जटा खींची। जैसे महादेव की जटाएं हैं तो साधुओं की अधिकतर जटाएं हैं, तो उन्होंने अपनी एक जटा खींची, धरती पर फेंकी, तो एक कृत्या नामक दैत्य जो स्त्री थी वो पैदा हुई, कृत्या पैदा हुई। कृत्या ने क्या किया, जब राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, झपटी उन पे, तो तभी सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। सुदर्शन